Welcome to our channel Maths is Thinking Itself. In this video we learn about how to draw the pie chart for the given information. So now look at the given example is the following data shows the expenditure of a person on a different item during a month, which is given item of expenditure, rent pay, education pay, food pay, clothing pay और others जो भी काम हो गए उस पे वो खर्च करता है। तो अमाउंट दी है गिवन, तो हमें इसके लिए पाई चार्ट निकालना है। स्टूडेंट गिवन इंफॉर्मेशन के लिए हम बार ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम पाई चार्ट कैसे निकाला जाता है उसी जिसे बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है उसे पाई चार्ट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिंगल बार ग्राफ की बात हो रही है। सो नाउ पाई चार्ट के लिए क्या निकालना पड़ता है? बार ग्राफ के लिए हम बार निकालते हैं, तो पाई चार्ट निकालने के लिए हमें सर्कल निकालना पड़ता है और सर्कल को क्या रहते हैं सेंटर पे सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल जो है वो सेक्टर, सर्कल डिवाइड सेक्टर में होता है। जैसे पिज्जा जब हम काटते हैं सेंटर से तो आधा हिस्सा, पूरा हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो हम देते हैं, तो सेक्टर है इक्वल हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं गिवन डाटा के लिए। रेंट के लिए कौन सा सेक्टर है, तो सेंट्रल एंगल निकालते कैसे? तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फार्मूला है, तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो ये फार्मूला यूज करके हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। उसके बाद गिवन डाटा के लिए हम पाई चार्ट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर हम देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू find the central angle. Now look at how to find the central angle by using this formula. So सेंट्रल एंगल को सेक्टर एंगल भी कहा जाता है। तो सेंट्रल एंगल का फार्मूला सभी को पता है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? टोटल। तो ऐड करना है इन सभी एक्सपेंडिचर की एडिशन निकालनी है। तो टोटल 10,800। तो सेंट्रल एंगल रेंट का निकालते वक्त तो न्यूमरेटर में वैल्यू कौन सी रहेंगी? 2,700 अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। सो लुक एट 2,700 अपॉन 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो हियर 0 0 दैट मीन 100 से डिवाइड हो गए दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो बचा क्या? 27 अपॉन 108। 27 1 सा एंड 27 4 सा, so it become 1/4. So it will be multiplied by 360 degree. So after calculation 4 1s are 4, 4 9s are, that means here 90 is remaining, so it becomes 90 degree. So central angle for rent is 90 degree. Similarly next के लिए जो एजुकेशन है उसके लिए सेंट्रल एंगल निकाला जाएगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। यहाँ पे भी कैलकुलेशन हो गए, फिर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री आया और विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर एजुकेशन 60 डिग्री। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर सेंट्रल एंगल फॉर फूड 80 डिग्री, फॉर क्लोथिंग 50 डिग्री, फॉर अदर्स it becomes 80 degree. Now we can draw the pie chart. Now look at how to draw the pie chart. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नाउ वी लर्न हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट। नाउ फॉर द गिवन डाटा वी वांट टू ड्रॉ द पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम सर्कल निकालेंगे कन्वीनियंट रेडियस लेके पेपर पे। तो वी ड्रॉ द सर्कल, देन रेडियस ड्रॉ करेंगे सेंटर और सरकमफ्रेंस पे का पॉइंट कनेक्ट करके, और उसके बाद सेंट्रल एंगल निकालेंगे रेंट के लिए, क्योंकि रेंट के लिए हमें सेक्टर निकालना है, दिखाना है उस सर्कल में। तो एंगल है 90 डिग्री। तो प्रोटेक्टर लेंगे, लाइन के साथ कोइंसाइड करेंगे 90 डिग्री के पॉइंट पे 10 20 30 एंड अप टू 90। देन वी कैन ज्वाइन द लाइन। देन सेकंड इज एजुकेशन विच इज 60 डिग्री। तो प्रोटेक्टर अब दूसरे लाइन के साथ कोइंसाइड करेंगे जो हमने बनाई हुई है,
और उसके बाद वहाँ पे 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो सेक्टर 60 डिग्री का होगा और वो सेक्टर डिफाइन करेगा एजुकेशन के लिए वहाँ पे जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है 80 डिग्री फूड के लिए, तो वी कैन ड्रॉ 80 डिग्री एंगल। सिमिलरली फॉर क्लोथिंग वी कैन ड्रॉ इट, and after drawing clothing, so remaining sector is there, so their central angle is automatically 80 degree. If you like this video, then please like, comment and subscribe student, and share with your friends. Then after sector में आपने कौन सा सेक्टर किस लिए निकाला है वो आपको डिफाइन करना है। ये रेंट के लिए था, इसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का था, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद फूड, उसके बाद क्लोथिंग एंड लास्ट वाला था अदर्स, जो एक्सपेंसेस अदर्स थे, तो कितने वो सेक्टर डिफाइन करता है। तो उसके बाद आपको एंगल भी, सेंट्रल एंगल लिखना है हर जगह, तो सेंट्रल एंगल लिखेंगे अभी 90, 60, 80, 50 एंड 80, और डिग्री का साइन देना कंपलसरी है क्योंकि हम एंगल बता रहे हैं। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, देन यू कैन पुट द कमेंट बिलो, so we can explain that point in the next video. Thank you students.